मैं अशोक मनवानी हूँ। सिंधी और हिंदी दोनों भाषाओं में मैं लिखता हूँ। मैं भारती आसुदानी, मैं भी लेखन से जुड़ी हुई हूँ। हिंदी और सिंधी, क्षणिकाएं और हाइकू में मेरी वृत्ता है। सभी को बहुत बहुत बधाई। मनवानी जी, ये ऐसा पर्व है जब आपसी प्रेम और सद्भाव की एक मिसाल देखने को मिलती है सभी जगह। क्या कहना चाहते हैं कि क्यों इस पर्व को मनाने की प्रथा चली आ रही है और आज ये किस प्रकार से एक भव्य रूप ले चुकी है? हमारे अविभाजित भारत में सिंध प्रांत में कोई अत्याचारी शासक हुए, उनके अत्याचारों का नाश करने के लिए ऐसी किंवदंती है कि सिंधु जन एकत्र हुए सिंधु नदी के किनारे और वहां जाकर उन्होंने प्रार्थना की। तब आकाशवाणी हुई कि एक बालक जन्म लेगा इस गांव में इस तिथि को, और वो उस अत्याचारों का नाश करेगा। इस कारण ये पर्व मनाने की प्रथा शुरू हुई जिस दिन भगवान झूलेलाल जन्मे थे। चैत माह का चांद जो है, सिंधी में चैत्री कहा जाता है। चैत माह को अमावस्या वाले दूसरे दिन को वो त्यौहार के रूप में मनाते हैं और यही भारतीय नववर्ष के शुरू होने का अवसर भी होता है। अब तो सांस्कृतिक स्वरूप ले चुका है यह पर्व। विभाजन के बाद जब स्वतंत्र भारत में राम पंजवाणी एक संस्कृति कर्मी और साहित्यकार हुए, उन्होंने इस चेटीचंड का जो वर्तमान स्वरूप है वो 70 के दशक में प्रारंभ किया था। ऐसा है कि हर कोई अपने धर्म से जुड़ा है। झूलेलाल जी को इसीलिए हम लोग वरुण का अवतार, वरुण मतलब जल, झूलेलाल मतलब जल में तैरते हुए वो दिखाई देते हैं। हर चित्र में आप देखेंगे भी तो मतलब उसमें हम लोग क्या करते हैं, उस दिन पल्लव पाते हैं, यानी जैसे कहते हैं ना कि मुरादें लेते हैं, उनसे दुआएं कबूली जाती हैं कि हमारी जो भी कामना है वो पूरी करें झूलन देवता। उस दिन स्पेशली मतलब मीठे चावल बनाते हैं और सूखी सेसा बोलते हैं और मतलब जैसे ठंडाई रहती है आपके में, उसको थादल बोलते हैं हम लोग, वो माटी जाती है और हर जगह सुख की कामना करते हैं हम लोग। मनवानी जी, भोपाल शहर की अगर हम बात करते हैं तो भोपाल शहर में एक ऐसा जलसा निकलता है चेटीचंड पे जिसका मतलब लोग उसकी यादों को हमेशा अपने जहन में बसा के रखते हैं। तो आपने क्या महसूस किया है इस जो चल समारोह निकलता है उसको लेकर? चल समारोह जो निकलते हैं उसमें ज़्यादा भागीदारी युवाओं की होती है। वैसे तो हर वर्ग के लोग होते हैं। मैंने जैसा शुरू में कहा कि अब एक सांस्कृतिक स्वरूप ले चुका है और सभी पर्व त्यौहार लोगों को आपस में नज़दीक लाते हैं, उन्हें एकत्र करने में, एकजुट करने में मदद करते हैं। और प्राचीन समय में तो बताते हैं कि जल से व्यापार होता था पूरा, तो उस कारण जब पुरुष लोग जलीय परिवहन के साधनों से व्यापार के लिए जाते थे तो वे सुरक्षित लौट आएँ, हिफाजत से आ जाएँ, उसके लिए महिलाएँ पूजा करती थीं। इसलिए भी जल देवता का, जैसा भारती जी ने बताया, उसका अपना महत्व है। और भोपाल भी झीलों का शहर है। यहाँ भी संत हरदाराम नगर में बड़े तालाब के किनारे पे एक भगवान झूलेलाल का मंदिर स्थित है। और प्राचीन समय सिंध में तो ये तालाबों और नदियों के किनारे ही मंदिर बनाए जाते थे। आज धार्मिक स्वरूप से अधिक सामाजिक एकता का पर्व, सांस्कृतिक आयोजनों का पर्व बन गया है चेटीचंड। भारती जी, आपसे जानना चाहेंगे कि झूलेलाल जी जिन्होंने दुनिया को एक अलग ही रास्ता दिखाया, जिन्होंने एकता, प्रेम और सद्भाव की मिसाल कायम करने का मार्ग प्रशस्त किया, आज उनकी सीख को हमें कितना अनुसरण करने की आवश्यकता है और इस चेटीचंड के माध्यम से ये कितना चरितार्थ हो रहा है? अब युवा जैसे देख रहे हैं, अशोक भैया ने बोला कि सांस्कृतिक पर्व के रूप में इसको मना रहे हैं, तो मेरी भी युवाओं से यही एक अपेक्षा रहेगी कि इस विधा को जैसे शुरू से हम लोग लेके आए, हमारे पूर्वज या हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचाया है, तो मेरी भी यही भावना रहेगी कि इस पर्व को बड़े प्रेम से, श्रद्धा से मनाएं और झूलेलाल, झूलन देवता को जो मतलब कहते हैं कि भगवान झूलेलाल के मंदिर भोपाल में भी होंगे तो कम से कम 25-30 तो होंगे ही। लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस अवसर पर बहुत से आंचलिक लोक नृत्य भी होते हैं, सिंधी भगत भी होती है। हाँ। और सामूहिक भोज के भी आयोजन होते हैं, लंगर कहते हैं जैसे हम। और काफ़ी कुछ सिख समुदाय के लंगर की प्रथा से ये मिलता जुलता है। और असल में अविभाजित भारत में सिंध और पंजाब साथ में ही थे, आज भी साथ हैं। लेकिन जो हिंदू त्यौहार मनाए जाते हैं, आज भी सिंधी पंजाबी समुदाय बहुत से त्यौहार मिल के बनाते हैं, जैसे गुरु नानक जयंती भी उनमें से एक है। इसी तरह चेटीचंड में न केवल पंजाबी समुदाय, सिख समुदाय, बल्कि सभी अन्य समुदाय भी शामिल होने लगे हैं।
वे जगह जगह चल समारोहों का स्वागत करते हैं, अपनी ओर से शरबत और ठंडाई की व्यवस्था करते हैं। तो ये पर्व मिलजुल के मनाने का एक प्रतीक बन गया है। और मिलजुल कर जब लोग इकट्ठे होते हैं तो नृत्य की भी एक छेज नृत्य करने की परंपरा भी बहुत पहले से चली आ रही है और गायन भी इसमें होता है और लोग झूमते हुए इस चल समारोह में शामिल होते हैं। तो भारती जी, इस मौके पर चूँकि आप संगीत जगत से जुड़ी हुई हैं और गाती भी हैं, तो क्या आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहती हैं इस सुबह के अवसर पर? जी, बस एक छोटा सा कलाम है, भजन बोल दीजिए। जी जी। झूलेलाल जी को ही समर्पित है। हाँ मैं शुरू करती हूँ उसकी चंद लाइनें। जी। लालण तुंहिंजे लारे लगी आया, लालण तुंहिंजे लारे लगी आया, लगी आया मात तगी आया, लगी आया मात तगी आया, झूलण तुंहिंजे लारे लगी आया, ॾेरन मुईअ सां ॾाढो जो कयड़ो, ॾेरन मुईअ सां ॾाढो जो कयड़ो, शहर बंबोर खां भॻी आया, शहर बंबोर खां भॻी आया, मात तगी आया, लालण तुंहिंजे लारे लगी आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो क्या सार है इसका? इसका यही है कि झूलन जी से हम लोग करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर केवल तुम ही हो हमारे राखनहारे, सबका कल्याण करने वाले। हमारी अर्जी यही है कि आप सब पे दुआएं कबूल करिए, आप सबका कल्याण करिए। तो इस मौके पर, इससे पहले कि हम बातचीत का सिलसिला ख़त्म करें, आप चेटीचंड के इस अवसर पर हमारे नमस्कार भोपाल के श्रोताओं से क्या निवेदन करना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? बस यही कहेंगे कि इस त्यौहार के रूप में हम सब संगठित हों और एक दूसरे से सद्भावना की कामना करें, एक दूसरे से मिलजुल के रहें और हर्षोल्लास से इस त्यौहार को मनाएं। मनवानी जी, आपका क्या मैसेज है? मैं यही कहूँगा कि युवा वर्ग जो आज एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगा है, वो थोड़ा ज़मीन पे उतरे और जो हमारे भारतीय त्यौहार हैं, पर्व हैं, हर भाषा भाषी के अपने त्यौहार हैं, उनके अपने अपने रंग हैं, उन रंगों का खूब आनंद हो, उन रंगों से सराबोर हो जाएं। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और चेटीचंड की शुभकामनाओं के साथ इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी।